हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जर्नलिस्ट माय नेम। तो स्वागत है आपका इस चैनल और सेगमेंट में। रिजल्ट आपका आ चुका है, कंग्रेचुलेसन फॉर दैट। बट सबसे ज़्यादा बच्चों को यही जानना है कि भैया मुझे मेरी रैंक XYZ आई है, मुझे क्या मिलेगा। तो आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम कवर करने वाले हैं, मतलब अगर आपकी रैंक 1000 है, 1000 और किसी की रैंक 12 लाख भी है, तो 1 से लेके 0 से लेके 12 लाख तक की रैंक पर किसको क्या मिलेगा, किसको क्या मिलेगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हम इसमें कवर करने वाले हैं किसको क्या मिलने के चांसेस है। और मोरल स्टोरी इस वीडियो को देखने के बाद आप सारा क्लियर हो जाएगा कि भाई मुझे करना क्या है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट, तो सबसे पहले अगर हम मोरल स्टोरी की बात करें, राइट, घुमा फिरा के यहाँ वहाँ ले जाएं हम, तो डायरेक्टली बात करते हैं कि NIT, अगर आप NIT टारगेट कर रहे हो तो देखो सीधी सी बात है कि NIT तुम्हें 1,25,000 1,30,000 के बाद नहीं मिलने वाला। और ये 1,25,000 1,30,000 में तब बात कर रहा हूं जब तुम ये सोच रहे हो कि मुझे सिर्फ NIT का टेक चाहिए। अगर तुम्हें टॉप NIT चाहिए तो 50,000 के अंदर, राइट, ये क्लोज हो जाएंगे। और इसमें राइट ब्रांच से तब भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। CS जैसी ब्रांच तो 10-12 हज़ार में भी मुश्किल हो जाएगा टॉप NITs में। तो एक क्रोनोलॉजी को हम समझते हैं, राइट, कि अगर आपकी इससे ऊपर रैंक है तो आप NITs को भूल जाइए। सी सेब में आपकी उड़ के लग गई, धक गई, दैट्स ओके फाइन, राइट, इससे एक 10-20 हज़ार रैंक आगे पीछे चली गई। बट ये आपकी एक लास्ट लाइन है NIT का, अगर आप सपना देख रहे हो तो। ट्रिपल ITs 2 लाख तक की रैंक मैक्सिमम में बता रहा हूँ। GFTIs अब देखो इसमें 5 लाख तक की रैंक में भी हो जाता है और यहाँ पर लास्ट रैंक तक पे भी हो जाएगा, क्योंकि कई ऐसे GFTIs है ना जिनको मतलब कोई सेंस ही नहीं है लेने का, तो 14 लाख तक की रैंक में भी ले जाएगा। हालांकि राइट कि 5 लाख तक की रैंक में जो GFTIs मिल रहे हैं उसमें करना ठीक है, लेकिन उसके बाद जाना कोई मतलब का नहीं है। सो मैंने यहां पर नहीं लिखा, तो आपको 14 लाख की रैंक में भी हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। जोसा, सीसेब और स्टेट काउंसलिंग, तो मेनली हमारा जो फोकस होगा स्टेट काउंसलिंग पे होगा, जोसा काउंसलिंग पे होगा, और यहां पर यूनिवर्सिटीज और जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उन पर होगा। थोड़ा सा जल्दी से क्रोनोलॉजी को हम समझते हैं। NITs में जनरल कैटेगरी इतना मान लीजिए, EWS 1.8, OBC 1.5, मतलब 1.5 लाख तक रैंक। SC वाले इस रैंक तक मिल जाएंगे। कोई भी NIT, कोई भी ब्रांच अगर आप सोच रहे हो। ट्रिपल IT में कंडीशन ये, जनरल वाले 2 लाख तक रैंक, राइट, EWS 2.3, OBC वाले भी 2.3, SC वाले 3.5, ST वाले। GFTIs मैंने अगेन कहा है आपकी 12 लाख की रैंक पर भी हो जाएगा। बट 1 लाख से अंदर है तो अच्छे GFTIs मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी 50,000 से अंदर रैंक है तो बिट्स मिश्रा जैसे जबरदस्त कॉलेजेस है, NIT लेवल का कॉलेज है, उसको आप ले सकते हैं, GFTI का टैग है। अगर हम बात करें कि 1 लाख तक रैंक है तो गुड GFTIs को आप टारगेट कर सकते हैं। टॉप 5 जो कॉलेजेस है उनको आप करें। 1 से 2 लाख रैंक है, मिड GFTI, इस तरीके से आप करिए। अब अगर हम बात करें, राइट, ये 3 मेनली फोकस करना है आपको। टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस भी याद रखिएगा। स्टेट काउंसलिंग, आपको स्टेट काउंसलिंग पे फोकस करना है, सेंट्रल काउंसलिंग पे फोकस करना है और यूनिवर्सिटी लेवल की काउंसलिंग पे फोकस करना है। ये क्या भला का नाम है, राइट। हमने यहाँ पर JEE मेंस दिया, रिजल्ट आया, रैंक बन गई। अब इसके बाद 3 काउंसलिंग होगी हमारे पास, सेंट्रल काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग और यूनिवर्सिटीज लेवल काउंसलिंग। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, राइट, क्या है ये क्या नहीं है। तो स्टेट लेवल काउंसलिंग वो होती है जो अलग अलग स्टेट में हो रही होती है। जैसे मैं MP से हूँ तो MPDT काउंसलिंग, UP से कोई बंदा है UPSEE काउंसलिंग। ऐसा नहीं है कि MP वाला UP नहीं जा सकता या UP वाला MP नहीं आ सकता, आप अलग अलग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट उस स्टेट के बच्चे के लिए रिजर्व रहती है सीटें, राइट। किसी ने कहा MST CT, किसी ने कहा BEPG, किसी ने कहा ये, इस तरीके से। अब एक और चीज़ यहाँ पर समझना है, राइट, टॉप जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कॉलेजेस होते हैं, हम इनको भी टारगेट करेंगे। Tier 2 Tier 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट राउंड पे फोकस होना चाहिए हमारा मेनली, अगर रैंक सही नहीं है। 0 से 5 लाख तक की रैंक वाले क्या करेंगे, एक इनको अच्छा NIT मिल जाएगा, एक अच्छे NITs में अच्छी ब्रांच मिल जाएगी, CS तो नहीं, राइट, कि सभी को अगर किसी की 5,000 रैंक है तो नो डाउट CS मिल जाएगी, लेकिन किसी की 50,000 रैंक है तो उनको एक अच्छा कॉलेज तो मिल जाएगा बट ब्रांच अच्छी नहीं मिलेगी। मतलब अगर कॉलेजेस को वो ले रहे हैं तो उनको पहले ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। ट्रिपल IT
राइट। हम यहाँ पर बात करें ट्रिपल आईटी में आप CS रिलेटेड ब्रांच देख सकते हैं, वो मिलने की चांसेस है। और टॉप GFTIs में इसमें आप बस सिर्फ बिट्स मिश्रा लिखिए, इसको बस टारगेट करिए। मेनली आपका अगर आपकी 0 से 50,000 की रैंक है तो आपका एक ही मोटिव होना चाहिए, वो मोटिव है कि मेन फोकस जोसा में करिए, दैट्स इट। जोसा काउंसलिंग को मेन फोकस करिए, ओनली एंड ओनली जोसा। बैकअप के लिए हम अपनी स्टेट काउंसलिंग में करेंगे, क्योंकि इस रैंक में आप जो अपनी स्टेट काउंसलिंग में जाओगे लगभग आपको वो मिल जाएगा। लेकिन जो इस रैंक वाले बच्चे होंगे थोड़े से स्मार्ट होते हैं, उन्होंने बिट सेट या कॉमेट के या दूसरा एग्जामिनेशन दिया होगा, तो उसको भी आप बैकअप में रख सकते हैं। तो मेन आपका होना चाहिए जोसा, बैकअप आपका होना चाहिए क्या, स्टेट काउंसलिंग। 50 से 1 लाख किसी की रैंक है, सपोज आपके दोस्त की 1 लाख रैंक है। अब इस केस में क्या करेंगे, किसी की 72,000 रैंक है, 60,000 रैंक है, तो NIT में लोअर ब्रांच और जो टॉप 10 NITs है उसको हमें थोड़ा सा छोड़ना होगा। सो NITs तो मिल जाएगा, लेकिन लोअर ब्रांच मिलेगी और टॉप NITs नहीं मिलेंगे। न्यू ट्रिपल ITs जो है, राइट, इनको आप देख सकते हो। CS रिलेटेड के चांसेस है, 100% नहीं है, मिल जाएगी, बट थोड़ा सा ब्रांच से यहां भी कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। गुड GFTIs जो बहुत अच्छे नहीं हैं बट एवरेज है, डिसेंट है, उनको आप देख सकते हो, राइट। सो वो आपको टॉप 5 कॉलेजेस कर सकते हैं, राइट। 0 से 50,000 की रैंक वाले GFTIs में सिर्फ बिट्स मिश्रा को ले, बाकी यहाँ पर 50,000 से प्लस 1 लाख रैंक वाले वो यहाँ पर ये कर सकते हैं कि भाई हमें यहाँ पर टॉप 5 कॉलेजेस को ले लो। अब अगर आपको भी घर बैठे पता करना है कि भाई मेरी रैंक पर क्या मिलेगा, तो हमने ये तो हम बता ही रहे हैं वीडियो में, लेकिन हमने एक और बनाया हुआ है यहाँ पर, राइट, जिसमें आप studentkhabri.com, जस्ट studentkhabri.com पे जाएं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एक वेबसाइट ओपन होगी। इस वेबसाइट को ओपन होने के बाद यहाँ से आप पर्टिकुलर सारे प्रेडिक्टर वगैरह देख सकते हैं, राइट। सो studentkhabri.com पर आप जाइए, वहाँ से इंजीनियरिंग सिलेक्ट करिए और प्रेडिक्टर आप चेक कर सकते हैं। आई थिंक वेबसाइट थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, दैट्स द रीज़न। चलिए, गुड GFTIs हो गए। इसके बाद स्टेट काउंसलिंग, हाँ यस, स्टेट काउंसलिंग भी मस्ट है, आपको ज्वाइन करना चाहिए, करना ही चाहिए। और इसमें आप बैकअप के साथ साथ एक सेकेंड प्रायोरिटी को कॉलेजेस लीजिए। अगर आपकी 50,000 से 1 लाख रैंक है तो टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई नहीं बताएगा कि एक अच्छी ब्रांच अगर आप जोसा काउंसलिंग में नहीं मिलने वाली, आपको स्टेट काउंसलिंग में ही एक अच्छी ब्रांच मिलेगी। तो आपका मेन जो फोकस होना चाहिए ना, जैसे हमारा मेन फोकस था जोसा, यहां पर हमारा मेन फोकस होना चाहिए स्टेट काउंसलिंग और बैकअप में होना चाहिए जोसा। हाँ, अगर तुम्हारा एक टेक है कि मुझे ब्रांड नेम चाहिए, ये बस टेक चाहिए NIT का, ट्रिपल IT का, दैट्स ओके फाइन, फिर आप कुछ भी कर लो। अदरवाइज 0 से 50,000 तक की रैंक वालों का मेन फोकस होना चाहिए जोसा काउंसलिंग, और 50,000 से 1 लाख तक की रैंक वालों का क्या होना चाहिए, मेन फोकस स्टेट काउंसलिंग। और स्टेट काउंसलिंग में भी गवर्नमेंट कॉलेजेस, मान लीजिए मैं MP से हूँ तो MP में गवर्नमेंट कॉलेजेस तो बहुत सारे, HGSITS है, DAV भी है, JEC है, MITS है, RGP भी है, उज्जैन है, सम्राट अशोक है। बट मैं वहाँ के जो टॉप 3 हैं, HGSIT, DAV और JEC, इन्हीं को टारगेट करूंगा इस रैंक में, टॉप 3 कॉलेजेस को। तो अगर आप यूपी से IIT, KNIT, बुंदेलखंड, BET, झांसी, बस इसको टारगेट करिए, दैट्स इट। अब जहां से भी हो वहां के जो टॉप कॉलेजेस है उसको टारगेट करिए। अब अगर आपकी रैंक है 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में, तो यहां पर टोटल फोकस ही हमारा डाइवर्ट हो जाना चाहिए स्टेट काउंसलिंग की तरफ। और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, मान लीजिए हमने, किसी ने कहा हमने BIT ट्रिपल E का दिया है, तो आप उसको फिर अपना ऑप्शन बना के रख सकते हैं, सेकेंडरी ही सही। किसी ने कॉमेट के का दिया है एग्जाम्पल के लिए, राइट, RB रमैया, दयानंद सागर, BMS XYZ, किसी ने यहाँ पर SRM का दिया है, किसी ने मणिपाल का दिया है, तो उनको आप यहाँ पर रखिए। और स्टेट काउंसलिंग का मेन फोकस आपका होना चाहिए स्टेट काउंसलिंग, क्योंकि अच्छी ब्रांच और अच्छा कॉलेज आपको स्टेट काउंसलिंग में मिलेगा। अगर बजट है आपका बहुत सारा पैसा, अगर आपके पास है 3-4 लाख पर ईयर का बजट है, तो आपको यहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी मिल सकती है, गुड यूनिवर्सिटीज़। हालांकि यूनिवर्सिटीज़ के साथ क्या है ना कि खुद का एग्जामिनेशन करा रही होती हैं और पैसा मेनली देखती हैं, वो इनको ज़्यादा रैंक से नहीं है, वो किसी न किसी नाम पे आपको ले लेंगे, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आपका इंटरव्यू होगा,
जस्ट काइंड फॉर्मेलिटी थिंग्स, बट बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाती हैं। सो अगेन पॉइंट पे आते हैं, 1.5 लाख से 2 लाख की रैंक पर स्टेट पर फोकस करेंगे, टोटल स्टेट पर फोकस आपका होना चाहिए, राइट। एनआईटीज भी आपको मिल जाएंगे बट बहुत ही कम, मतलब आपने ये कहा कि भाई अगर मुझे यहाँ पर एनआईटीज चाहिए, सीसेब में आपको मिलने के चांसेस है, मेन में जोसा काउंसलिंग में नहीं मिलेंगे। तो जोसा काउंसलिंग कोई कर रहा है तो अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, इस रैंक पर जोसा काउंसलिंग बिल्कुल भी मत करिए, राइट, छोड़ दीजिए। एनआईटीज अगर टारगेट कर रहे हैं तो जोसा काउंसलिंग में नहीं जाना है, सीसेब में उड़ के लग सकती है आपकी किस्मत अच्छी हुई तो एनआईटी का अगर टेक चाहिए, वो भी कोई भी ब्रांच इस रैंक वालों को, ट्रिपल आईटीज के साथ न्यू ओनली ब्रांच में से कुछ मिल सकती है और वो भी सीसेब ही करेंगे। कंप्रोमाइज करना पड़ेगा ब्रांच से और सीसेब में ज़्यादा इनका फोकस होना चाहिए। जीएफटीआईज, राइट, बेस्ट ऑप्शन मिल जाएंगे, बेस्ट मतलब हायर लेवल के नहीं मिलेंगे। जैसे आपने कहा बिट्स मिश्रा, अगर हाँ चाहते हो तो फिर आपको बिल्कुल सीएस भूल जाइए, वहाँ पर दूसरी ब्रांच से कंप्रोमाइज़ करिए, क्योंकि जीएफटीआईज में इतना थोड़ा सा इनका रुतबा नहीं है, इतने पॉपुलर नहीं है, राइट। तो जीएफटीआईज आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में देने वाली है कि जब हमारी रैंक अगर ये आई है 1.5 लाख से 2 लाख की रैंक पे, तो टोटल जो फोकस है हमारा स्टेट का होगा। स्टेट की काउंसलिंग में जिस भी स्टेट से, वहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस होंगे, उनको आप भरिए, प्लस प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी भी देखिए आप, राइट। और ये सब पहले आप पता कर लीजिए कि हमारी रैंक पर क्या हमें कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे, इस तरीके से studentkhabari.com पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद, जैसे ये इंजीनियरिंग सिलेक्ट हो रहा है या यहाँ से भी जा सकते हैं, कॉलेज प्रेडिक्टर पर चले गए आप, या एग्जांपल के लिए यहाँ से पे प्रेडिक्टर पर चला गया तो सारे बिट सेट का, कॉमेट के का, सीसेब का, गुजरात का, ट्रिपल आईटी का, जोसा का, राइट, यहाँ पर एमपीडीटी का, यूपी का, तो वो मैं देख सकता हूँ। किसी ने कहा कि भाई मुझे यूपी का कोई कॉलेजेस मिलेगा इस 1.5 लाख की रैंक पे या नहीं मिलेगा, तो वो यहाँ जाएगा, गो टू प्रेडिक्टर पर जाएगा और रैंक बना देगा कि भैया 70,000, 62,000, 65,872 या 74, यहाँ अपनी कैटेगरी डालेगा कि भाई मेरी ये कैटेगरी है और इसमें मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए, जो चाहिए वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज अब यहाँ टॉप 3 कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी, आईआईटी चाहिए, एनआईटी चाहिए, बुंदेलखंड चाहिए, राइट। सो यहाँ पर मुझे टॉप 3 कॉलेजेस में से कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी, जैसे कि बीआईटी में मिल गई कंप्यूटर साइंस। तो इस तरीके से मैं देख सकता हूँ। अगर मुझे नहीं, राइट, ये नहीं देखना, मुझे यहाँ पर एमपी का देखना है तो मैं एमपी पे जाऊँगा, यहाँ पर डालूंगा, यहाँ अपनी रैंक डाल दी मैंने 1,10,000 और यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया कि भाई जनरल कैटेगरी का और प्रेडिक्ट कर दिया। अब एसजीएस आईटीएस में सीएस आईटी ईटी ईआई ये ब्रांच नहीं मिलेगी, डीएबीबी में भी सीएस आईटी ईटी ईआई ये ब्रांच नहीं मिलेगी, जबलपुर में कंप्यूटर साइंस इंटरनल में मिल सकती है, वैसे नहीं मिलेगी, राइट। सो आपको जो टॉप कॉलेजेस की जो 2 कॉलेजेस थे, इसकी 4 ब्रांचेस नहीं मिल रही होंगी। हाँ, आप MITS में देख सकते हो कि टारगेट कर सकते हो, बट फर्स्ट राउंड में वो भी कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगी, RGPV में भी कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगी, IIT मिल सकती है और IIT से इंटरनली चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा पेचीदा है ये काउंसलिंग, आपको समझना होगा। बहुत सारी जब स्टेट की काउंसलिंग होती है ना, तो इसमें क्या होता है कि कई बार हम लोअर ब्रांच लेकर भी उसको एक्सचेंज कर सकते हैं इंटरनल। अब जो मैंने बताया यही देखो, प्रेडिक्टर बता रहा होगा, जैसे मैंने इसको प्रेडिक्ट किया SGS ITS में मैंने क्या कहा, CS IT ET EI ब्रांच नहीं मिलेगी, यही आपको। माधव की अगर पर्टिकुलर करें, CS रिलेटेड तो मिल जाएंगी, CS IT की बात मैंने करी है, और जो IT आपको पर्टिकुलर मिल रही है, ये देखिए यहाँ पर क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि किस में मिल रही है। CS की ब्रांच की बात करें तो एक ये ब्रांच है, बट ये CST है, डिज़ाइन से रिलेटेड, ये आपको इंटरनली मिल रही है। और दूसरे कॉलेजेस में जाऊं, मैं नीचे जाता हूं, राइट, और कोई कॉलेज देखना है, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, CS ब्रांच इंटरनल मुझे मिली, मैंने क्या बताया था, इंटरनल मिलेगी आपको। तो ये टारगेट करना पड़ता है आपको, पहले टारगेट करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। चलिए, और अगर देखना है तो हमें RGPV में देखिए CS नहीं मिली, IT मैंने क्या बताया, इंटरनल आपको मिल गई है। तो इस तरीके से ये प्रेडिक्टर, ये टूल पूरी आपकी मदद करेगा, ये आपको बताएगा कि कौन सा मुझे आपको एग्जैक्टली कॉलेजेस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। चलिए, इसी तरह से हम जोसा भी देख सकते हैं,
जोसा में भी हमने पर्टिकुलर करें गए और यहाँ पर हमने जोसा का डाला और जोसा की रैंक हम डालेंगे XYZ आपकी 22,000 रैंक है मान लीजिए। अब इसमें मेरी कैटेगरी क्या है, ओपन कैटेगरी है, यहाँ से मैं क्लिक करके देख सकता हूँ। बट एक चीज़ ध्यान में रखना है, अगर मैंने कोटा नहीं लिखा है, होम स्टेट में मिला है या अदर स्टेट में मिला है या ऑल इंडिया कोटे में मिला है, ये सारे कॉलेजेस उसकी कौन सी ब्रांच मिल सकती है, परसेंटाइल पर भी दिया है, रैंक पर भी दिया है, वो सब कुछ आप देख सकते हैं। चलिए, आई होप यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आपको पॉइंट पे आते हैं फिर से, राइट। सो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब किसी की 2 से 3 लाख रैंक है, अगर मान लीजिए आपकी 2.5 लाख रैंक है, उस केस में GFTI मिल तो जाएंगे, राइट। इफ़ एनी रिक्वायरमेंट, अगर आपको लगता है कि मुझे GFTI में ये कॉलेज की ये ब्रांच ठीक है, राइट, जो आपके पास इसमें मिल रही है, तो आप ले सकते हैं। पर्सनली इस रैंक के बाद मैं GFTI के अलावा मैं प्रेफर करूंगा, आपकी जगह अगर मैं हूं एज ए काउंसलर जो 8 साल से ये पर्टिकुलर कर रहा है, तो मैं स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस चूज करूंगा, या फिर आप प्राइवेट या यूनिवर्सिटीज़ को मैं बोलूंगा कि आप उस कॉलेजेस में लीजिए, राइट। आई वोंट सजेस्ट कि आप GFTI को लीजिए इस रैंक पर। टेक चाहिए, ठीक है, ले लीजिए। मुझे नहीं लगता कि GFTI इतने अच्छे हैं कि आपको टेक की भी ज़रूरत है। स्टेट काउंसलिंग पर टोटल फोकस होगा, और बल्कि इस रैंक पर मैं अगर स्टेट काउंसलिंग पर जब ही फोकस करूंगा जब मैं CS ब्रांच से कंप्रोमाइज़ करूं। अगर मुझे CS ब्रांच चाहिए तो मेरा टोटल फोकस होगा प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए। फिर से समझिए, राइट। देखिए, मैंने यहां पर क्या कहा था, 0 से 50 को लेकर टोटल फोकस जोसा 50,000 से 1 लाख की रैंक वाले हैं, उनका क्या फोकस था कि भाई आप अपनी जोसा के अलावा CSEP पे टोटल फोकस करिए और यहां पर काउंसलिंग करिए, स्टेट काउंसलिंग जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा उल्टा हो रहा है कि यहां पर आपको प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी पर टोटल फोकस करना चाहिए। अगर आप स्टेट पर करना चाहते हो तो ब्रांच कंप्रोमाइज करना होगा आपको, CS नहीं मिलेगी इस रैंक पर। अगर आप स्टेट काउंसलिंग कर रहे हैं फोकस और आप सोच रहे हैं कि स्टेट काउंसलिंग से मिल जाएगा, तो पहले ही माइंड सेट कर लीजिए कि मुझे CS के अलावा दूसरी ब्रांच भी चल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी, राइट। सब लोग मिसगाइड करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए देखो, जरूरी नहीं है आप मेरा सुनो, राइट। जो आप चाहते हो वो आप करना, बट एज ए ब्रदर के नाते, ऐसे मेरे एक्सपीरियंस के नाते मैं आपको बता रहा हूं, अच्छा है कि अगर आप बैकअप ऑप्शन रखोगे, जो मैं बता रहा हूं उसको गांठ बांध लोगे, राइट। आप भर देना, राइट, भर देना, लेकिन इस पर फोकस मत करना। अगर ब्रांच CS ही चाहिए तो फिर प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर ही फोकस करिए। आपका स्टेट फोकस नहीं होना चाहिए 2 से 3 लाख की रैंक वाले बच्चों के लिए। अब 3 से 5 लाख की रैंक वाले बच्चों के लिए क्या होना चाहिए? तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं ना, ये स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं, बट ब्रांच लो ब्रांच या कोर ब्रांच मिलेगी इनको, लो ब्रांच या कोर ब्रांच मिलेगी। अगर इनका मास्टर करने का प्लान है तो वो देख सकते हैं LCA प्राइवेट कॉलेजेस में ही जाएं, और उन प्राइवेट कॉलेजेस में जाएं जिनमें प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, एक्सपोजर मिलेगा, या एक अच्छी सिटी में है, उन प्राइवेट कॉलेजेस में जाएं। अब मान लीजिए किसी का 5 से 10 लाख रैंक है, तो इनका टोटल डाइवर्सन क्या होना चाहिए कि देखो, आपको अगर मास्टर करना है या प्लेसमेंट लेना है। अगर प्लेसमेंट लेना है और आपकी ये रैंक है, तो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा इस रैंक वाले बच्चों को, क्योंकि जो ब्रांचेस आपको मिलेगी, किसी को मिल रहा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, किसी को ऑटोमोबाइल, किसी को केमिकल, किसी को मैकेनिकल, किसी को इलेक्ट्रिकल, किसी को सिविल। 5-5 साल से एक प्लेसमेंट नहीं आया किसी में। तो ऐसी रैंक वाले गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर जा रहे हैं तो जस्ट इसलिए जाए कि भैया फीस कम है, पढ़ लेंगे, स्किल्स अपने डेवलप कर लेंगे, डिग्री लेने जाना है। और प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे हो तुम, तो अगेन कॉलेजेस का ब्रांड देखना है, दलालों और एजेंटों के चक्कर में नहीं फंस जाना है, राइट। नहीं तो भैया भाभी चाचा चाचा मामा मामी बहुत सारे आएंगे। अभी ये मेरे दोस्त का दोस्त यहाँ वहाँ करा दिया और उलझा दिया तुम्हें, क्योंकि अब यहाँ पर सारे कॉलेजेस की मार्केटिंग एजेंसियाँ भी एक्टिव हो जाती हैं, राइट। वी आर इमर्जिंग सेंट्रल इंडिया वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, यहाँ पर सेंट्रल इंडिया का सबसे जबरदस्त, राइट। सो इनके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है।
और टोटल फोकस हमारा होना चाहिए। अब यहाँ पर ये मेनली जो चीज़ें थी बेसिक ये क्लियर हो चुकी है। व्हाट नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है? देखो स्टेट काउंसलिंग में कौन सी होती है, अलग अलग स्टेट, मान लीजिए आप यूपी से हो तो यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग करोगे, एमपी से हो तो एमपीडीटी काउंसलिंग करोगे, राइट। आप अगर महाराष्ट्र से हो तो एमएसटीसीटी करोगे, राइट। अगर आपको कॉमेट के करना है तो आप बेंगलोर के लिए करना है कॉमेट के करोगे। केसीईटी भी होता है लेकिन ये कर्नाटक वाले बच्चों के लिए होता है वहाँ के लिए, और ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए ये होता है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये एमपीडीटी भी ऑल इंडिया के बच्चों को एक्सेप्ट करता है, बट 90% एमपी के बच्चों के लिए सीटें रिजर्व होती है। तो यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग में ये कर सकता है। अब जैसे आप बिहार से हो तो बिहार में तो कॉलेजेस ही नहीं है, एनआईटी को छोड़ के या दूसरे ऐसे टॉप लेवल के कॉलेजेस को छोड़ के, फिर आप क्या करोगे? इन्हीं जगह पे जाओगे। कोई गुजरात का कर रहा है, कोई जेक चंडीगढ़ कर रहा है, जेक दिल्ली कर रहा है, मेक श्योर दिस थिंग, राइट। सो आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा कि मेरी रैंक पर मेरे लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं। studentkhabri.com पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर वो सारे प्रेडिक्टर टूल दिए गए हैं जिससे आप पता कर सकते हो अपनी रैंक डाल के क्या मिलेगा। चॉइस फिलिंग भी दिया गया है जिसमें आप जस्ट राइट सीसेप की या एमपीडीटी की, गुजरात की, राइट, जेक चंडीगढ़ की, जोसा की, एमएसटीसीटी की, एमपीडीटी, यूपीटीयू की काउंसलिंग कैसे करना है, किस सीक्वेंस में कॉलेजेस को डालना है, कॉलेजेस का बेस्ट सीक्वेंसिंग ऑर्डर कैसे होना चाहिए, आप जाके यहाँ से परचेज कर सकते हैं studentkhabri.com पर। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको बताते रहें। एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक है, वो अगर आप करोगे तो हम अगर जब भी उससे रिलेटेड पर्टिकुलर लाइव आएंगे, उस सेगमेंट से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि अगर हमने यहाँ पर रैंक वाइज कहा तो हम आपको अपडेट कर देंगे पहले ही। और वो वीडियो जिसमें आप क्वेश्चन आंसर डायरेक्टली पूछ सकते हो, राइट। सो हम यहाँ पर सेमिनार वेबिनार करते हैं, डायरेक्टली सेमिनार होता है जिसमें आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप इसको ज्वाइन करिए व्हाट्सएप कम्युनिटी को, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है आपको, ताकि सारी चीज़ें मिल जाए। बाकी राइट, मुझे तो स्लाइड की ज़रूरत नहीं है, बट हमने यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी हैं कि क्या करेंगे। यूपी से हैं तो कौन से कॉलेजेस ले सकते हैं, एमपी से हैं तो भाई यूपी में आप आईटी लोगे, केएनआईटी लोगे, बीआईटी लोगे। अब आपने यहाँ पर प्राइवेट में जाओगे तो आप यहाँ पर क्या लोगे? अजय कुमार गर्ग लोगे, जेएसएस लोगे, एबीएस लोगे, केआईईटी लोगे, राइट, या गलगोटिया लोगे, जीएल बजाज लोगे, आईएमएस गाजियाबाद लोगे। गवर्नमेंट और चाहिए तो आईआईटी इलाहाबाद ले लोगे आप, राइट। यहाँ पर जीएमसी करके बहुत सारे कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इनके, मैनपुरी में, अंबेडकर नगर में, XYZ जहाँ आप चाहते हो। अगर आप एमपी से हो तो HGS ITS लोगे, डीएवी भी लोगे, जेईसी लोगे, MITS लोगे, राइट। सो ये लेंगे, RGP भी लेंगे आप, सम्राट अशोक लेंगे, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सारे कॉलेजेस है। प्राइवेट में मेडिकेफ से, एक्रोपोलिस है, राइट। और बात करूं तो मैं ओरिएंटल है, एलन सिटी है। अब यहाँ पर भी 3-3 कॉलेजेस है कईयों के, तो कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच अच्छी है ये सब समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक ही वीडियो में कवर करना भी पॉसिबल नहीं है। प्रोफाइल एनालिसिस अगर फॉर्म भरोगे आप, जिसमें आप अपनी प्रोफाइल बताओगे, तो ज़रूर मैं आपको गाइड कर दूंगा, फ्री एडवाइस होगी, लेना हो तो लो वरना वापस। प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, तो आप एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करिए, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरिए, राइट। मुझे स्लाइडों की तो ज़रूरत नहीं है, राइट, इन्होंने बना के दिए, बट यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपको क्या एग्जैक्टली करना है। तो किस रैंक पर क्या लेना है ये ज़रूर आपको देखना है, और आप किस स्टेट से, अगर मुझे ये चीज़ पता चल जाए कि आप किस स्टेट से, क्या कैटेगरी आपकी, तो यकीन मानिए फिर मैं आपको बिल्कुल ज़बरदस्त गाइड कर सकता हूँ कि ओके आपको यहाँ जाना है या नहीं जाना है। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए बिहार से हैं, तो एक कट ऑफ देखिएगा कि एनआईटी में, अगर हम बात करते हैं पटना का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो पटना में जो अदर स्टेट के बच्चे आते हैं, मान लीजिए मैं भोपाल मध्य प्रदेश का जा रहा है, कोई यूपी का जा रहा है, कोई दिल्ली का जा रहा है, झारखंड का जा रहा है, और जो बिहार से आ रहा है भाई 50-50% वहाँ पर रिजर्वेशन है। लेकिन उन दोनों का कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसको 20,000 की रैंक में कट ऑफ जा रहा है तो इसको भाई ऑल इंडिया वाले का 18 में जा रहा है तो इनको 19 में गया, सिमिलर है। लेकिन अगर आप मिजोरम से तो अदर इंडिया वाले को 50,000 में मिल रहा है रैंक पे, और मिजोरम वाले को 5 लाख की रैंक में मिल रहा है, वही कॉलेज वही ब्रांच। तो ये सारी आपको पैरामीटर समझना पड़ेंगे। अगर जोसा काउंसलिंग पहले हो रही है तो स्टेट काउंसलिंग पे इंपैक्ट होगा,
जोसा काउंसलिंग में बच्चों के एडमिशन मिल गए, वहाँ पर उन्होंने सीट ले ली स्टेट काउंसलिंग में, जो उस स्टेट के बच्चे हैं वो कम बैठेंगे। स्टेट काउंसलिंग पहले हो रहा है, तो जोसा काउंसलिंग में क्योंकि अभी हुई नहीं है, तो सारे स्टेट के टॉपर जो होंगे, अच्छी रैंक वाले हैं, जो जोसा काउंसलिंग को अपना ऑप्शन बना के रखे थे, वो इसमें आ जाएंगे। तो ये जब प्रोफाइल आप भरेंगे तो हम आपको बेटर गाइड कर पाएंगे और बता पाएंगे। तो बाकी चीज़ों के लिए बने रहना है आपको। और ये जल्दी से मैं यहाँ पर रिवीजन कर देता हूँ, राइट। आप दिल्ली से हैं तो कौन सा ले सकते हैं, यहाँ पर यूपी से किसको टारगेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, धन्यवाद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.